हेलो एवरीवन, कोणार्क इन्वेस्टमेंट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस नवरात्रि स्पेशल इस फेस्टिव सीजन में मैं आपको एक ऐसा फंड बताने वाला हूं। बेसिकली दो ऐसे फंड बताने वाला हूं जिसमें आप अभी आज इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं, या फिर अगर कभी भी आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो ये दो जो प्रोडक्ट हैं, ये जो फंड है, इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो वो दो फंड जो है वो ये देखिए, पहले नंबर पे आता है गोल्ड फंड, दूसरे नंबर पे है आपका सिल्वर फंड। गोल्ड का अगर मैं रिटर्न देखूं पिछले 10 साल में इसने 14%, यानी कि जैसे शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड जनरली रिटर्न देते हैं तो उसी के आसपास का 10 साल का एवरेज रिटर्न है। और 5 साल का रिटर्न है 16%, मतलब मार्केट से भी ऑलमोस्ट आप कह सकते हो बेटर है। 3 साल में तो मार्केट से बेटर दे ही रहा है, और 1 साल में तो मार्केट नेगेटिव है, मतलब सेंसेक्स निफ्टी अगर देखें पिछले 1 साल में अब इन 2-3% नेगेटिव है। लेकिन यहाँ पे गोल्ड ने दिया 49%, सिमिलर सिल्वर ने भी सिमिलर रिटर्न दिया है। 3 महीने में गोल्ड क्योंकि जितनी रैली नहीं हुई है उससे ज़्यादा सिल्वर के अंदर रैली दिखा है। 3 महीने में 25% रिटर्न दिया है, और विद इन 1 मंथ गोल्ड ने 14% का रिटर्न दिया है और सिल्वर ने 17% दिया है। और YTD अगर देखें, मतलब जनवरी से लेकर अभी सितंबर तक गोल्ड का 47% रिटर्न है, सिल्वर का 53% है। तो अभी आप अगर देख रहे हैं तो जनरली गोल्ड में तो लोग पहले से भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि गोल्ड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि आप फिजिकल गोल्ड लेते हैं या आपने ज्वेलरी लिया है, उसके अलावा अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें क्या मेजर डिफरेंस होगा। देखिए, गोल्ड अगर आप ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें क्या होता है कि आपको मेकिंग चार्ज देना पड़ता है, आपको GST चार्ज देना पड़ता है, राइट। और उसके बाद उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि एक प्रॉब्लम ये आएगी कि आपको स्टोरेज प्रॉब्लम है, थेफ्ट हो सकता है। अगर आपने ज्वेलरी के फॉर्म में पहना है वो हो सकता है लॉस्ट हो जाए या डैमेज हो जाए, या फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर यूज़ करने के बाद वो घिस जाए, टूट जाए, राइट। तो ये सारी इश्यूज रहता है। बट वहीं पे अगर आपको एक ऐसा ऑप्शन मिले कि आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करो, सेम आपको 99% जो 24 कैरेट का जो गोल्ड है वो रहे, राइट। प्योरिटी भी आपको अश्योरेंस रहे। अगर आप मार्केट से लेते हो तो वहाँ पे प्योरिटी का भी कंसर्न रहता है। लेकिन अगर गोल्ड फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हो कि आपको गोल्ड में प्योर इन्वेस्टमेंट करना है, ना कि ज्वेलरी के फॉर्म में, ना कॉइन के फॉर्म में, ना किसी और फॉर्म पे, अगर प्योरली गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं कहूँगा कि गोल्ड फंड में इन्वेस्टमेंट करो। और जैसे ही गोल्ड का जो रिटर्न है, आज जो प्राइस है, आज के डेट में अगर आप बाय करते हो, आज से 5 साल बाद जिस प्राइस में गोल्ड होगा, आप जब बेचोगे एग्जैक्टली उसी प्राइस में आपका बिकेगा। तो यहाँ पे क्या है, आपका मेकिंग चार्ज नहीं जाएगा, आपका GST नहीं जाएगा। बस जो फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो फंड का जो भी प्राइसिंग होता है वो बहुत कम होता है, आप इवन लेस देन 1% के आसपास होता है। तो इवन लेस देन 1% देने के बाद आप पूरा का पूरा जो आपका गोल्ड है वो आपका प्राइस में रहेगा। और अगर हम इसका फंड का देखें, मतलब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं पिछले 1 साल में, अब ये देखिए गोल्ड फंड है, 1 साल में 50% के आसपास का रिटर्न है। और इसका मैं अगर अंडरलाइन, जैसे क्वांटम फंड है, क्वांटम है या UTI है, UTI का गोल्ड फंड है, इसका अगर हम अंडरलाइन फंड देखें कि ये अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट कहाँ करता है, इसका अगर मैं पोर्टफोलियो आपको दिखाऊं, इसका पोर्टफोलियो अगर आप देखोगे तो ये अल्टीमेटली जो इन्वेस्टमेंट करता है, ये देखिए गोल्ड में, प्योर जो फिजिकल प्योर गोल्ड जो होता है यहाँ उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है, राइट। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो अल्टीमेटली गोल्ड में ही आपका पैसा जाता है। और फिजिकल गोल्ड और कॉइन लेने के बजाय मेरा एडवाइस होगा कि आप अगर एलोकेशन करना चाहते हैं, कुछ एलोकेशन आप अगर 100 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये अब से नहीं, ये स्टार्टिंग से एडवाइजेबल रहा है कि आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपका जो एलोकेशन है, 100 रुपये अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कम से कम 5 से 10% गोल्ड में रखें। क्योंकि ये हिस्टोरिकली प्रूवन है कि जो भी हमारा इन्फ्लेशन है, जो हमारी महंगाई रेट बढ़ती है, महंगाई जिस रेट से बढ़ता है, गोल्ड उससे हमेशा 1 या 1.5% ऊपर ही रहा है। और अभी पिछले 10 साल अगर रिसेंट टाइम में देखें तो वो कम से कम उससे डबल ज़्यादा स्पीड से आपको ग्रोथ दे रहा है। और वहीं पे सिल्वर बहुत ज़्यादा फेमस नहीं था इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अभी अगर देखा जाए सिल्वर भी टफ कंपटीशन दे रहा है गोल्ड को, और ऑब्वियसली सिल्वर में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। द रीज़न बिहाइंड, अभी क्या है, जैसे हमारी EVs और काफ़ी इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन हो रहा है, और इंडस्ट्री में काफ़ी सारी
एक्सपेंशन हो रही है, तो इंडस्ट्री में क्या होता है, सिल्वर, गोल्ड से ज़्यादा सिल्वर की रिक्वायरमेंट होती है। और सिल्वर के साथ प्रॉब्लम क्या है अभी कि सिल्वर की डिमांड जितनी है उतनी ज़्यादा वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, उतनी ज़्यादा उसका सप्लाई नहीं है। तो जहाँ पे सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसका प्राइस बढ़ेगा। तो रिसेंटली आप देखो वो आपको दिख रहा है सिल्वर के प्राइसिंग में। तो गोल्ड से ज़्यादा अभी अगर रिसेंट टाइम में लग रहा है कि सिल्वर के अंदर ज़्यादा पोटेंशियल है, आने वाले टाइम में वो गोल्ड के प्राइस को भी बीट कर सके। तो अगर आप 100 रुपये मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो कम से कम 10 रुपये अपना 10% अपना गोल्ड और सिल्वर में, या तो आप चाहें तो 50-50% आप गोल्ड, 5% सिल्वर आप ले सकते हैं। और इसका ETF भी मिलता है, आप किसी भी डीमैट अकाउंट से ओपन कर सकते हैं, या नहीं तो फिर जैसे कि हमारे थ्रू भी आप इन्वेस्टमेंट बाय कर सकते हैं। वी आर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, तो हमारे थ्रू आप अगर किसी गोल्ड फंड में या सिल्वर फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हमारे थ्रू भी कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट भी है konarkinvestment.com, जहाँ पे आप विजिट करके आप अपना क्वेरी, ये हमारा konarkinvestment.com है, आप इस पे विजिट करके अपना सब कॉन्टैक्ट अस में जाके आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब में हम अवेलेबल हैं, ट्विटर में हम अवेलेबल हैं, इंस्टाग्राम पे भी हैं और फेसबुक पे भी हैं। तो आप हमें हमारी वीडियोस में कमेंट कर सकते हैं, आपकी कुछ क्वेरी है तो आप हमें पूछ सकते हैं, तो हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।